हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लासेस में हमने कोरिलेशन का हमने कंसेप्ट को समझाया था और मैंने कहा था कि चार तरीके से कोरिलेशन को निकाला जा सकता है। मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो हमने स्कैटर्ड पे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसके पे हम निकालते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हम कोरिलेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कोवेरिएंस एक्स वाई दैट इक्वल टू डिवाइडेड बाई आपको वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई होता है। दैट इज द बी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। अब आपको कोवेरिएंस आपको डिफाइन किया गया है। कोवेरिएंस का मीन्स क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या आपका रिलेशन होता है दो वेरिएबल में, वो भी आपको बतलाता है। कोवेरिएंस एक्स वाई का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। को मूवमेंट को इसको कहते हैं को मूवमेंट ऑफ एक्स वाई, को मूवमेंट ऑफ एक्स एंड वाई एक साथ कैसे मूव करता है। इसकी फॉर्मूला होता है 1/n एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अब आपको यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स बार वाई बार हो जाएगा। अब ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एक्स स्क्वायर। तो दैट इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का या एक्स स्क्वायर का 1/n एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एक्स बार। और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1/n यहाँ पे समेशन होता है और यहाँ पे भी समेशन होता है, यहाँ पे समेशन वाई माइनस वाई बार का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 1/n समेशन वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई बार का एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ये चीजें आप लोग पहले भी किए हुए हैं। तो जस्ट फॉर्मूला है और फॉर्मूला के बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम आज स्कैटर्ड देखिए कोवेरिएंस है, यहाँ पे इसको कहते हैं कोवेरिएंस एक्स वाई और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ये भी फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। ये कौन सा मेथड है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो मैंने आपको डिफाइन किया कोवेरिएंस का वो यही है और ये है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दैट इक्वल टू दिस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिस इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को दोनों एक साथ अगर कंबाइन करके आप लिखिएगा तो ये वाला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार या समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर समेशन एक्स आई का एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये एक हो गया और दूसरा आपको समेशन वाई का एक्स स्क्वायर एन माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे है। अगर सिंपल आपको दिया हो, अगर एक्स वाई की डाटा दिया हो, एक्स और वाई का डाटा दिया हो तो कैसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप सबसे पहले एक्स वाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर वाई स्क्वायर करेंगे और आपका निकल जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई का सम चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे समेशन एक्स चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे समेशन वाई चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा, वाई स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा। जैसे 2 3 7 और यहाँ पे देखिए 4 8 3, अगर ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई 8 24 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 4 9
49 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 64 9। अब आप ऐड करेंगे तो इसको कितना होगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 32 और ये 53 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 50 58 और 62 हो जाएगा और इसको अब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 80 89 हो जाएगा। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? n का मतलब कितना 1 2 3 इस पे क्या फॉर्मूला में लगाएंगे तो r n इक्वल टू 3 xy कितना है आपके पास xy 53 आया 53 माइनस समेशन x कितना है 12 समेशन x आपके पास 12 है और y कितनी है 11 है होल डिवाइडेड बाय रूट के अंडर लिखना है n का मतलब कितना है यहाँ पे n है n का मतलब कितना हो गया 3 हो गया और एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का सम कितनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सम कितनी है 62 है तो यहाँ पे 62 रखेंगे माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर समेशन एक्स आपके पास कितनी है यहाँ पे -12 का होल स्क्वायर ये एक हो गया। अब y के बारे में लिखिए y n तो हमेशा एक ही है 3 है और समेशन वाई स्क्वायर का सम कितना है यहाँ पे ये आपकी 89 है 89 माइनस समेशन वाई का स्क्वायर समेशन वाई कितनी है यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे आपको 11 की स्क्वायर करोगे तो ये आपकी रूट अंडर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा आपको ये वाला मेथड यूज करनी है ये वाला मेथड यूज करनी है समझ आ रहा है ना बेटा ये वाली मेथड यूज करनी है। तो ये आपको रहने दीजिए अभी और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।